गंगा को सबसे पवित्र क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म के अनुसार यह माना गया है कि गंगा नदी का वर्णन रामायण से लेकर महाभारत तक है। यह एक ऐसी नदी है जिसका जल कभी भी खराब नहीं होता और न ही यह कभी सड़ता है। गंगा नदी के जल में विशेष गुण पाए जाते हैं जिसके वैज्ञानिक आधार भी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों गंगा को पवित्र माना जाता है, कैसे हुआ गंगा का जन्म। गंगा का जन्म वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। वामन पुराण में गंगा के जन्म के संबंध में यह जानकारी मिलती है कि उनका जन्म भगवान विष्णु के चरण कमलों से हुआ था। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करते हुए एक पैर को आकाश की ओर ऊपर उठाया तो उस समय ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरणों को धोकर उस जल को कमंडल में भर लिया था। कमंडल में भरे हुए जल के अत्यधिक तेज से गंगा का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय पर्वत को सौंप दिया था, जिसके बाद से गंगा पार्वती की बहन मानी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे गंगा का आगमन इस धरती पर हुआ? गंगा का आगमन धरती पर कैसे हुआ, उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार प्रभु श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ के अनेक कोशिशों के कारण ही गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी, जिसके लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भागीरथ से यह सवाल किया था, तुम धरती पर गंगा को लाना तो चाहते हो, पर क्या तुमने धरती माता से यह प्रश्न किया था कि वे गंगा के वेग को संभालने में सक्षम हैं या नहीं? इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गंगा के वेग को संभालने की अद्भुत शक्ति केवल भगवान शिव के पास है। इसके लिए आप सर्वप्रथम भगवान शिव से गंगा के वेग को संभालने का अनुग्रह प्राप्त कीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भागीरथ ने अनुग्रह प्राप्त किया। इसके बाद जाकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रक्रिया के दौरान भगवान शिव ने गंगा के वेग को संभालते हुए जलधारा को अपनी जटाओं में भरकर उन्हें बांध लिया। ब्रह्मचारिणी गंगा के स्पर्श के बाद भगवान शंकर ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लिया था। अब जानते हैं कि गंगा का जल सबसे पवित्र क्यों है। गंगा की यात्रा हिमालय से शुरू होती है, जिस दौरान वह अपने साथ कई प्रकार की खनिज जड़ी बूटियों और उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है, जिस कारण गंगा के जल में कभी सड़न नहीं लगती है। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट में भी लखनऊ के नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अनुसंधान के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में किसी भी रोग को जन्म देने वाले कोलाई नामक बैक्टीरिया को मारने की क्षमता मौजूद है, जिसके अनुसार यह पाया गया है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफाज नामक एक वायरस पाया जाता है। यह पानी में किसी भी रोग को जन्म देने वाले बैक्टीरिया को उत्पन्न होते ही मार देता है। जैसे ही यह बैक्टीरियोफेज वायरस जीवाणुओं को मार देता है और तुरंत छिप जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।